शर्म मुझे आ रही है, मैं आपसे ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हूँ। मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि कोई गाड़ा जो व्यक्ति वहाँ पे है, जब बजरंग बली की मूर्ति को जो बेइज्जत करके वहाँ पे खड़ा किया है, उसके समर्थन में इतने सारे लोग आगे। पहले आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बात करूंगी तो हम चैम्बर में बात करेंगे। आप पहले हम यहाँ बात नहीं आप करेंगे। चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे नहीं आदरणीय, हम लोग निवेदन करने के लिए बैठे हैं। नहीं, एक मिनट। आपका रास्ता खाली कर रहे हैं सर, आपके निवेदन पे आइए। नहीं, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ, मेरा निवेदन नहीं है। 99% लोग चोर है, साहब ने बता दिया। सुनो मिस्टर, हमने की है। मत करो। कौन चोर बोला है? कौन चोर बोला है? कौन चोर बोला? 99% लोग कब्जाधारी है। फालतू की बात मत करो। फालतू की बात मत करो। किसने बोला चोर? किसने बोला चोर? मेरे कर रहे हैं सर। वीडियो बनाओ जी, वीडियो बनाओ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा हनुमान जी की एक मूर्ति और ऊपर चबूतरा नुमा एक छज्जा बना हुआ है, उसके नीचे मूर्ति की स्थापना की गई है। ये मूर्ति की जो स्थापना की गई है 1 या 2 दिन में कर दी गई जल्दबाजी में, और रात में इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। सुबह नगर पालिक निगम के लोगों ने आकर इसे उखाड़ने की कोशिश की। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोग सुपेला थाने का घेराव करने पहुंच गए और नगर पालिक निगम जोन कमिश्नर के खिलाफ FIR करने की मांग करने लगे। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि CSP सत्यप्रकाश तिवारी को आना पड़ा और मामले को संभालना पड़ा। पहले तो CSP सत्यप्रकाश तिवारी आकर इन लोगों के ऊपर भड़क गए कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, अगर आपको शिकायत लिखानी है तो थाने के अंदर जाइए, कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, वहां आकर अपनी FIR दर्ज कराइए। आवेदन देना हो तो अंदर जाकर बात करिए। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। लगभग 2-2.5 घंटों से आप लोग इस प्रकार दरवाजे के गेट के सामने आप लोग बैठकर थाने को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले लोग वापस जा रहे हैं। तो मजबूरन मुझे आना पड़ा और आकर ये देखता हूं कि आप लोग इस प्रकार डटे हुए हो। तो अब जाके ये मामला शांत हुआ है। तो क्या मामला, पूरा माजरा क्या है वो देखिए। क्या वहाँ पे हलचल हुई, किस प्रकार की बातें हुई और CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने इस मामले में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक बजरंग बली की मूर्ति को गाड़ देना वहाँ पे आस्था है? नहीं हो। आस्था है क्या? ये समझेंगे नहीं, ये आस्था है क्या? ये अनास्था है। सर शर्म मुझे आ रही है, मैं आपसे ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हूँ। मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि कोई गाड़ा जो व्यक्ति वहाँ पे है, जब बजरंग बली की मूर्ति को जो बेइज्जत करके वहाँ पे खड़ा किया है, उसके समर्थन में इतने सारे लोग आगे। आप लोग और फिर घर बैठे यहाँ पे सामने, अरे कैसे बैठोगे जी? क्या करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, चलिए उठिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बात करूंगी तो हम चैम्बर में बात करेंगे। हम यहाँ बात नहीं करेंगे। चिल्लाएंगे नहीं आदरणीय, हम लोग निवेदन करने के लिए बैठे हैं। नहीं, एक मिनट नहीं, आप चलिए ना, मैं चैम्बर में चलिए। हमने तो बुलाए थे। एक मिनट भाई, मैं बात कर रहा हूँ। आकाश भैया को पता है? मेरे को पता है। नहीं, मेरे को सब पता है। मेरे को सब पता है। नहीं पता है सर आपको? नहीं, मेरे को सब पता है। आप मेरे को सब पता है। क्या पता है? एक मिनट, आप ऐसे बैठ करके ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसे बैठ करके नहीं करेंगे। आपको बात करने में बात कीजिए। यही 3 घंटे से खड़ा है। संतोष भैया नहीं, गलत बात है भैया। अभी आया था मेरी बात। इसके पहले सब इंस्पेक्टर थे हमारे साक्षी, हमारे ऐसा ही है। हम अंदर बैठे खाली तो नहीं है ना? आप जाकर बैठकर बात कीजिए। ये क्या है? बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। ऐसे बात नहीं रखा जाता जी। ऐसे क्या बात रखेंगे आप? उनके साथ चल के उनके साथ चैम्बर में चल के बैठकर बात कीजिए। ये क्या तरीका है? कोंटे में खड़े होकर सबके साथ बात कर लेते हैं, चैम्बर में नहीं करते सर। कोंटे में क्या होता है यार? कोंटा नहीं, आपका रास्ता खाली कर रहे हैं सर, आपके निवेदन पे आइए। नहीं, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ, मेरा निवेदन नहीं है। एक मिनट सर, मैं जरूरत पड़ेगा तो वो भी करूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है आपका। सौरभ जी, सौरभ जी, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट रुकिए आप। बजरंग खड़े, बजरंग दल खड़े यहाँ पर।
देखिए सर, ये वीडियो कहाँ का है? ये कहाँ पर लग रहा है कि कोई गंदी जगह बना करके है? और सब चीज जायज है सर। आज ही के दिन तोड़ना सही था क्या? मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा सर, आज हनुमान भगवान का जन्मदिन है, एक दिन बाद अगर बात समझ आता सर, हम वहाँ बात करते सर। हनुमान मैं आपके साथ हम वहाँ करते सर। अगर आप सही करेंगे मेरी बात सुनिए, रुकी ना सर, एक बात सुनिए। एक मिनट भाई, एक मिनट बात कर लेना। बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को सुनो कचरे में बनाया गया, सुनो ना, मंदिर को कचरे में रखा गया, मंदिर को नहीं। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा दूंगा। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट सर, सुनिए ना सर, एक मिनट सर, महोदय सर, एक मिनट इतना बड़े मत करो, मत बनाइए बात, मत वीडियो में बनाइए, रुक जाइए, कोई विषय नहीं सर, एक मिनट सुनिए ना सर, मैं बस इतना बोल रहा हूं, कम से कम 5 से 7 जगह हुआ है जहां पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश सके। इतने बड़ा गरवा ने पोते पत्थर को और जाकर को बोल दिया ये मंदिर है। आज ही के क्यों तोड़ना है सर? सिर्फ हम लोग इस बीच में बात कर रहे हैं। 90% आज के दिन क्यों तोड़ना है? 90%, लेकिन सर 90% के दिन क्यों तोड़ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हम मैं बोल रहा हूं ना सर, पूरी मंदिर को एक तरफ कर दो, रुको ना, पूरी मंदिर को एक तरफ। मंदिर मस्जिद की बात मत करो यहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पे तुलना नहीं करने आया हूँ। देखेंगे तो किधर भी उनके पास अगर नहीं होता तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। हिंदू लोग 99% लोग चोर है, साहब ने बता दिया। सुनो मिस्टर, मत करो, कौन चोर बोला है? कौन चोर बोला है? कौन चोर बोला? 99% लोग कब्जाधारी हैं। की बात मत करो, की बात मत करो, किसने बोला चोर? किसने बोला चोर? मेरे कर रहे हैं सर। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। इसका कहना है किसने बोला चोर? 90%। अरे सर यही के लोगों ने बोला। कौन बोला? 99% आप बताइए कौन बोला? फालतू का नहीं, नेतागिरी करना है, चमकाने का नेतागिरी, ठेकेदार बनना है। अगर धर्म का ठेकेदार बनना है तो क्यों बनाओ? फालतू की बात नहीं, फालतू की बात नहीं। चोर किसने बोला? चोर किसने बोला? तो फिर फालतू की बात क्यों? मत कीजिए आप अगर बात करने नहीं आता मत कीजिए। आप बात कीजिए, हम लोग हाइपर नहीं आए लग रहे हैं। मान लीजिए हम लोग सबको मारिए, हम लोग अभी मान लीजिए, हम लोग अभी सर मान लीजिए, हम लोग को मान लीजिए, आप बात मान लीजिए ना सर, मान लीजिए, गाली तो मत दीजिए कम से कम। कौन गाली दे रहा है? हिंदू नहीं है, आप हिंदू हो, आप बोल रहे हो आके पूरा गाली दिया। मैं अभी भी संगठन के एक युवा ने यह कह दिया कि 99% लोग हिंदू चोर हैं और अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। इस बात से सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी भड़क गए और उन्होंने पूछ दिया कि कौन कह रहा है कि चोर है? तुम कह रहे हो चोर है। इस बात से विवाद खड़ा हो गया और बहुत देर बाद ये मामला शांत हुआ। उसके बाद संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, फिर ये मामला शांत हो गया। अब देखना है आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आइए सुनते हैं सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी को कि आगे क्या कार्रवाई होगी इस मामले में।
नेहरू नगर गार्डन में जो शेड बना हुआ है, गार्डन के शेड में एक बजरंगबली जी की मूर्ति किसी ने स्थापित कर दी थी। नगर निगम की टीम के द्वारा जाकर के वहाँ पे उस अतिक्रमण मान करके उसको हटाया जा रहा था, जिसका विरोध वहाँ के कुछ हिंदू संगठनों ने, आसपास के रहवासियों ने किया है। और उस घटना के संदर्भ में कि उसको न हटाया जाए और उसको हटाए जाने की प्रक्रिया गलत हुई है, उसके संदर्भ में उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है सुपेला थाने में। और शिकायत हमें प्राप्त हुई। शिकायत में जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर प्रकरण में जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार उसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो थाने में हंगामा हो रहा था उसका कारण क्या था? नहीं, थाने में हंगामा वाली कोई बात नहीं थी। कुछ लोग जो थे वो यहाँ पे आकर के थाने के समक्ष बैठ गए थे और उनको समझाइश दी गई थी कि आप थाने में बैठने के बजाय अंदर बैठ करके बात करें। वो इस पे सहमत नहीं थे। इस दौरान उनको वहाँ पे समझाइश दी गई और समझाइश के दौरान कोई इस टाइप की स्थिति, आपत्तिजनक कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। उसके बाद उस स्वयं से उठ करके आया और उन्होंने ज्ञापन दिया है। मंदिर मूर्ति वहीं पर स्थापित रहेगा कि आगामी दिनों में वहाँ से मूर्ति हट जाएगा सर? ये अभी नगर निगम का विषय है और नगर निगम के द्वारा और प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी चीज़ें उसमें की जाएंगी वो प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसका पालन समुचित रूप से होगा कि उसके द्वारा निर्णय किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा उसको। सर, अवैध निर्माण अपनी जगह है, लेकिन जो भावनाओं का अपमान किया गया उस विषय में क्या कहना है? उसी के संदर्भ में यह शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, तो शिकायत पत्र में जो भी वस्तुस्थिति है उसकी जांच की जाकर के उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी आपने सुपेला थाने का पूरा घटनाक्रम देखा। वहाँ किस प्रकार की बहसबाजी हुई सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी और हिंदू संगठनों में, आपस में उलझते नजर आए। लगभग 2, 2.5, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बहस चलती रही। उसके बाद मामला शांत हुआ। अब एफआईआर किस पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस अधिकारी ने उस मूर्ति को हटाने की कोशिश की वो अवैध जगह, जिस जगह मूर्ति स्थापित की जा रही थी वो मूर्ति की जगह नहीं थी, योगा की जगह थी। तो अधिकारी के ऊपर तो एफआईआर संभव नहीं है, क्योंकि ये उस अधिकारी का अधिकार है कि अगर कोई ऐसी जगह पर मूर्ति की स्थापना करता है या अवैध निर्माण करता है या अवैध कब्जे करता है तो वो उसे हटा सकता है। अब हिंदू संगठन किस पर और एफआईआर की मांग करेंगे ये देखना है। फिलहाल बने रहिए भिलाई का सच के साथ, और कोई अपडेट इस मामले में आएगा तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। नमस्कार।